डॉक्टर मुकेश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। बच्चों, पिछले क्लास में बीए पार्ट 3 में के फर्स्ट लेसन में हमने फ्रांस की क्रांति के बारे में चर्चा की, जिसके अंतर्गत फ्रांस राज्य एवं यूरोप के तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन किया। आज हम फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारणों की चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण में पहला कारण है वहाँ का निरंकुश राजतंत्र का अधःपतन एवं भ्रष्ट आचरण। राजा की निरंकुशता सीमा रहित थी। राजा की निरंकुशता को नियंत्रित करने के लिए स्टेटस जनरल थी, जिसके अधिवेशन 175 वर्ष से 1664 के बाद कभी नहीं हुए। राजा प्राय अपने मित्रों व निष्ठावान अनुयायियों को मुद्रित आदेश पत्र देता रहता था। इस आदेश पर स्वामी जिस व्यक्ति का नाम और सजा की अवधि लिख देता था, पुलिस उसे तत्काल बंदी बनाकर जेल में डाल देती थी। लुई 16वें व उसकी पत्नी ने अपने भ्रष्ट आचरण द्वारा क्रांति का पथ प्रशस्त किया था। फ्रांस की क्रांति का दूसरा कारण तृतीय जागीर की शिकायतें। प्रथम स्टेट व द्वितीय स्टेट सामंत वर्ग कृषक वर्ग पर अपने विशेषाधिकारों के कारण अत्याचार करते थे। तत्कालीन वित्त मंत्री तुर्गो ने बताया कि कृषकों को अपनी आय का 55% से अधिक विभिन्न करों के रूप में देना पड़ता था। देश की बहुसंख्यक जनता में धनी साहूकार, वकील, चिकित्सक, साहित्यकार, कारीगर, अध्यापक आदि सम्मिलित थे। तीसरा कारण प्रथम व द्वितीय उच्च वर्गों का अधःपतन व भ्रष्ट आचरण। धर्माधिकारी वर्ग में उच्च पदस्थ बिशप, एबट, कार्डिनल आदि आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन उनका नैतिक चरित्र अत्यंत निंदनीय था। चर्च के पादरी भी अधिक परिश्रम व कम वेतन से संतुष्ट नहीं थे। चौथा कारण राजा का विलासितापूर्ण जीवन। लुई 16वां फ्रांस की राजधानी पेरिस से 20 किलोमीटर दूर वर्साय में स्थित महल, जिसमें सैकड़ों कमरे, नाट्यशाला, भोजन कक्ष, सत्कार गृह तथा हजारों सेवक थे। यहाँ राजा के भोजन पर ही $15 लाख खर्च होता था। 1789 में राजा रानी ने $2 करोड़ व्यय किया था। जनता राजदरबार को राष्ट्र की कब्र कहने लगे थे। फलस्वरूप सरकार वित्तीय संकट में थी। चौथा प्रमुख कारण दार्शनिकों का प्रभाव। फ्रांस और यूरोप में विभिन्न दार्शनिकों का भी फ्रांस की क्रांति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए वॉल्टेयर चर्च पर आक्रमण किया और धार्मिक सहिष्णुता का आग्रह किया। वॉल्टेयर के विचार से हमारे समान का पात्र वह है जो हमारे मस्तिष्क पर सच्चाई की शक्ति से प्रभाव डालता है, वह नहीं जो हिंसा के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करता है। वॉल्टेयर को 18वीं शताब्दी के पुनर्जागरण का प्रस्तोता कहते हैं। दार्शनिक रूसो ने जनता की प्रभुसत्ता, व्यक्ति के अधिकारों, सामाजिक समानता, बुद्धिवादिता आदि सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनका सामाजिक संविदा का सिद्धांत फ्रांसीसी जनता का बाइबिल माना जाता है। उनके विचार थे, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, परंतु प्रत्येक स्थान पर बंधनों से जकड़ा है। मांटेस्क्यू आपने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित लोकतंत्रीय सरकार की
स्थापना पर बल दिया। उनका विचार थे स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व, फ्रीडम, इक्वलिटी एवं फ्रेटर्निटी। ये आदर्श सब फ्रांस की क्रांति के मार्गदर्शक बन गए। फ्रांस की क्रांति का छठवां कारण, जिसमें तात्कालिक कारण आते हैं, अमेरिका वासियों को उनके स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस की आर्थिक सहायता से घाटा बहुत बढ़ गया। लुई 16वें ने एक रुपये करारोपण द्वारा स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया। उसने स्टेटस जनरल का आह्वान किया और उसके स्थान पर राष्ट्रीय सभा का गठन किया। अमेरिका से लौटे सैनिकों के हृदयों में भी स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करने का उत्साह हिलोरे लेने लगा। स्टेटस जनरल का चुनाव तथा प्रथम अधिवेशन 1789 की वसंत ऋतु में देश में सामान्य चुनाव हुआ। 25 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को जो प्रत्यक्ष कर देते थे निर्वाचन का अधिकार दिया गया। थर्ड स्टेट के लोग इकट्ठा होकर जब मतदान के लिए सभा भवन पहुँचे तो उसे बंद देखकर उन्होंने टेनिस कोर्ट पर जाकर जून 1789 में शपथ ली। उनकी प्रतिनिधित्व मिराबो ने कहा, अपने स्वामी से जाकर कह दीजिए कि हम यहाँ जनता की इच्छा से उपस्थित हैं, केवल संगीनों के द्वारा हटाए जा सकते हैं। बास्तिन के दुर्ग का पतन 14 जुलाई 1789 को पेरिस से कुछ दूर स्थित छोटा किला पर, जहाँ शस्त्रास्त्र होने की संभावना थी, जनता ने ईंट से ईंट बजा दी और इससे नेस्तनाबूद कर दिया। इसी की याद में 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। लुई 16वें ने इस घटना पर कहा कि यह विद्रोह है, परंतु समीप ही खड़े दूत ने कहा, नहीं श्रीमान, ये क्रांति है। राष्ट्रीय सभा का काल 1789 से 91। सामंतवाद को समाप्त कर दिया गया, समस्त कर हटा दिए गए तथा किसी भी पद पर बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया। व्यक्ति के अधिकारों की घोषणा। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेते हैं और अधिकारों की दृष्टि से समान है। स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और दमन के विरुद्ध विरोध का अधिकार। आर्थिक उपाय। गिरजाघरों की भूमि को जब्त कर लिया गया। राजकीय देय ऋणों का भुगतान करने के लिए कागज की मुद्रा प्रचलित की गई। सीमा बंद तथा हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पादरी वर्ग का नागरिक संविधान। बिशपों और पादरियों की संख्या में 1/3 से अधिक की कमी की गई। बिशपों एवं पादरियों को नागरिक अधिकारी बना दिया गया। सन 1791 का संविधान। स्थानीय प्रशासन में सुधार और पुनर्गठन किया गया। शक्तियों के पृथक्करण के आधार पर केंद्रीय सरकार का पुनर्गठन किया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन 1792 से 95 के बीच हुए, जिसके अंतर्गत पहला राजतंत्र की समाप्ति हो गई और प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र स्थापित किया गया। 1793 का लोकतंत्री संविधान के अंतर्गत मुख्य बातें इस प्रकार हुई। वयस्क पुरुष मताधिकार। 2. विधानसभा को सर्वोच्च सत्ता प्रदान की गई। 3. भूमिका का समान वितरण। 4. समाज और संस्कृति, परिधान, आचार विचार, व्यवहार, थिएटर, कैलेंडर, मापतोल आदि में परिवर्तन किया गया। फ्रांस की क्रांति के प्रभाव एवं परिणाम। फ्रांस राज्य की जो क्रांति हुई उसके क्या क्या प्रभाव हुए वो इस प्रकार हैं। पहला, सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति कर सर्वप्रथम फ्रांस में स्वतंत्रता और समानता स्थापित की गई तथा यूरोप का मार्गदर्शन किया गया। राजनीतिक सत्ता का कुलीन तंत्र से मध्यम वर्ग को स्थानांतरित हुई। तीसरा, जर्मन दार्शनिक कांट ने इसे विवेक की विजय कहा। 4th पॉइंट, संविधानवाद को प्रोत्साहन दिया और निरंकुश राजतंत्र को अस्वीकार कर दिया गया। वाणिज्यवाद और उसकी नीतियों का अंत हो गया और मुक्त बाजार फ्री ट्रेड नीति का शुभारंभ हुआ। 5वां पॉइंट, चर्च की सत्ता को
आघात तथा धार्मिक सहिष्णुता के एक नए युग का आगमन हुआ। 6th पॉइंट, नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। 7th पॉइंट, क्रांति ने शिक्षा को चर्च के आधिपत्य से निकालकर उससे राष्ट्रीय, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष बनाया। इतिहासकार हेजन के अनुसार फ्रांस की सन 1789 की क्रांति ने राज्य के संबंध में एक नवीन धारणा को जन्म दिया, जीवन का एक नया दृष्टिकोण सामने रखा और एक नई आशा व विश्वास उत्पन्न किया। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूरोप में पुनर्जागरण पर चर्चा करेंगे।